तो ये वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को है। तो वर्ल्ड के मैप में सबसे पहले देखो ये महाद्वीपों को देखेंगे तो सबसे पहले ये एशिया महाद्वीप जो कि यहाँ ये पूरा कैस्पियन सागर ये इतना इतना मतलब फैला हुआ है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। हम देख चुके थे महाद्वीपों को। हमने महासागर देखे थे, तो ये वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा क्या है, प्रशांत महासागर। ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ये हिंद महासागर है, और उसके बाद हमने देखा था ये दक्षिणी महासागर, और उसके बाद ये क्या है, आर्कटिक ओशियन या उत्तरी महासागर। मतलब 7 महाद्वीप और 5 महासागरों को हम देख चुके थे। आज हम चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से मतलब देखने की कोशिश करते हैं, जिससे मतलब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम एशिया महाद्वीप को देखें, सबसे पहले किसको देखें, एशिया महाद्वीप को देखें, तो एशिया महाद्वीप में पहले तो ये है कि हमारा प्यारा भारत है एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में ये देखो यहाँ से फैला हुआ ये एशिया महाद्वीप, इसमें यहाँ से इसको मतलब बाउंड्री बना रहा है इसका क्या, हिंद महासागर। क्या, हिंद महासागर। यहाँ से हम निकल के चले गए तो प्रशांत महासागर ने इधर से मतलब इसकी बाउंड्री बना दी। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, आर्कटिक महासागर है। कौन सा, आर्कटिक महासागर। तो मतलब आप लोग देख सकते हो ध्यान से, एशिया महाद्वीप को यहाँ मतलब दक्षिण से हिंद महासागर, ये पूर्व से कौन सा, प्रशांत महासागर, और उत्तर से किसने, आर्कटिक महासागर ने घेर रखा है। लेकिन महाद्वीप मतलब एक तरीके से बड़ा द्वीप ही तो है अपने आप में, क्या है, बड़ा द्वीप ही तो है। लेकिन इसमें देखो चारों साइड से मतलब पानी तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने सुना होगा कभी एक टर्म सुना होगा आपने, यूरेशिया। क्या सुना होगा, यूरेशिया। यूरोप और एशिया, बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं जो यूरोप और एशिया को एक ही महाद्वीप मानते हैं। लेकिन देखो यहाँ से यूरोप और एशिया का जो विभाजन हो रहा है वो कहाँ से, एक तो यहाँ यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। एक यहाँ कोकेशियस पर्वत है, और ये कौन सा, कैस्पियन सागर। क्या ये, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत और ये कोकेशियस पर्वत मिलके यहाँ से, और ये वाला एरिया देखोगे तो अफ्रीका से अलग करने के लिए यहाँ पे क्या है, सुएज नहर। क्या है, सुएज नहर। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, लाल सागर। क्या दिख रहा है, लाल सागर। और ये गल्फ क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, अदन की खाड़ी। ये पूरा का पूरा एरिया है, ये मतलब डिवाइड किससे हो गया है, ये अफ्रीका से यहाँ से अलग हो गया, और ये एरिया यूरोप से अलग हो गया। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा एशिया महाद्वीप। कौन सा, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो देश है उसका नाम रूस है, जो कि एशिया महाद्वीप में है। रूस की बात करें तो रूस का अधिकतर एरिया है वो एशिया में है। कुछ एरिया है जिसमें उसकी राजधानी भी आती है मॉस्को, जो कि यूरोप में आती है। इस वजह से राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप मतलब किस में पड़ता है, यूरोप में आता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से देखें या भौतिक रूप से देखें तो अधिकतर एरिया उसका किसमें है, एशिया में आता है। तो एशिया में विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रूस, वो एशिया में ही है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश विश्व भर में कौन सा है, भारत, जो कि एशिया में ही है। हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, एशिया में हिमालय पर्वत है। कौन सा, हिमालय पर्वत, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। सुना या नहीं सुना है, एशिया की हम बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप में आप लोगों ने मतलब नाम सुना होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि यहाँ भारत से संबंधित है। सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का मुहाना है। ठीक है, अगर हम विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करें तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में, एशिया में ही, मतलब भारत में, भारत किस में, एशिया में। और भारत का एक राज्य है असम, वहां पे माजुली नदी द्वीप है, जो कि एशिया में मतलब पड़ता है। विश्व की सबसे गहरी झील है जो बैकाल झील, वो रूस में है। हाँ या ना, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की जो झील है वो भी मतलब कैस्पियन सागर, जो कि यूरोप और एशिया की बाउंड्री मतलब क्रिएट कर रही है, वो कैस्पियन सागर यहाँ पे रहा। विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है कौन सी, कजाकिस्तान, जो कि एशिया में ही है। कौन सा, कजाकिस्तान है, वो कहाँ पे है, एशिया में ही है। तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम से मतलब सिस्टम एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मतलब दिक्कत तो कर रही होंगी, नहीं है ना। ये रहा कजाकिस्तान, देखो ये कितना बड़ा मतलब फैला हुआ है कजाकिस्तान, लैंडलॉक कंट्री है, विश्व की सबसे बड़ी। एशिया की चीज समझ में आई है नहीं आई, आ गई ना। आप लोगों ने सुना होगा विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल, वो भी एशिया में ही है, भारत में ही है। क्या नाम है उसका, थार मरुस्थल। कौन सा, थार मरुस्थल। तो हमने एशिया में बहुत सारी चीजें देखी हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी देखें तो कौन सी नदी है, यांगसी क्यांग नदी है, कहाँ की, चीन की नदी है। ठीक है, यांगसी क्यांग नदी है। चीजें एकदम क्लियर हो गई है ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार महाद्वीपों को। तो महाद्वीपों को अगर हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से, वो पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, उसके बाद जनसंख्या की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे यूरोप, सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जनसंख्या में ये ऑर्डर नहीं है, जनसंख्या का मामला अलग हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे यूरोप है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? यूरोप। चौथे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे अंटार्कटिका। यहाँ कोई रहता ही नहीं। ठीक है, तो एकदम क्लियर है ना, जनसंख्या का ऑर्डर अलग है और क्षेत्रफल का ऑर्डर अलग है, याद रखना है आप लोगों को अच्छे से। तो एशिया की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। चलो अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। किसकी बात करते हैं? अफ्रीका की। तो अफ्रीका को देखो, अफ्रीका की सबसे मेन चीज है ना, वो तो आप एक याद रखो, अफ्रीका चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। चारों गोलार्धों में मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो अफ्रीका से क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब भूमध्य रेखा भी इससे होकर गुजर रही है और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजर रही है। तो इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, ये वाला एरिया, इतना एरिया किसमें है? पश्चिमी गोलार्ध में। ये एरिया कायम है पूर्वी गोलार्ध में, ये एरिया कायम है दक्षिणी गोलार्ध में, और ये एरिया क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। तो अफ्रीका सातों महाद्वीप में से एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। आ गया समझ में? चलो दूसरी बात देखो, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे चारों रेखा गुजर रही हैं। जो इंपोर्टेंट 4 रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने तुमसे बोला कि अफ्रीका, इसे अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। इस महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और प्रधान याम्योत्तर रेखा एकमात्र महाद्वीप है जिससे चारों की चारों गुजरती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? नहीं है कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब और देखो ध्यान से, अगर हम अफ्रीका के उत्तर में देखें तो अफ्रीका के उत्तर में हमें कौन सा दिख रहा है? भूमध्य सागर दिख रहा है, मेडिटेरियन सी। क्या दिख रहा है? मेडिटेरियन सी दिख रहा है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? अल्जीरिया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसकी साइड मत घूमो, है ना, नहीं तो पता चले कॉन्गो पे चले जाओ, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड है। अल्जीरिया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का? अल्जीरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? विश्व भर में इसका नंबर है 10वां। विश्व भर में कौन से नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे आता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। सुना है आप लोगों ने अच्छे से? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। और जिब्राल्टर जल संधि स्पेन जो कि यूरोप का भाग है, मोरक्को जो कि अफ्रीका का भाग है, स्पेन और मोरक्को को अलग कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रही है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि मतलब जल में संधि करा रही है। तो कुछ किसके जल में संधि करा रही है? भूमध्य सागर के में और अटलांटिक महासागर के में। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है और यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है। तो ये नॉर्थ वाला मामला क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जल संधि कौन सी है? यहाँ पे स्वेज नहर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो स्वेज नहर, लाल सागर, ये किस किस को अलग कर रहे हैं? एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहे हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जल राशियां हैं ये। लेकिन यहाँ पे एक सिनई प्रायद्वीप है या सिनई स्थल संधि है जो कि किस किस को जोड़ रही है? अफ्रीका को एशिया से जोड़ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो भाई, एकदम दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को 1% दिक्कत तो नहीं है। एक और चीज याद रखो, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। नहीं आया समझ में? अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। अफ्रीका में कितने देश हैं ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब बताना, अफ्रीका में देश कितने हैं। लेकिन ये बात मैं बोल दी मैंने आपसे कि अफ्रीका विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, एशिया नहीं है। कौन सा है? अफ्रीका है। थोड़ा पानी लेके आओगे? चलो
कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एशिया क्लियर हो गया आप लोगों का। ये दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। अब देखो आप लोगों को एक द्वीप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, साथ ही हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। कोई दिक्कत तो नहीं है। हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अभी हमने मतलब वो नहीं देखा है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये किसका भाग है? उत्तरी अमेरिका का। राजनीतिक रूप से यूरोप का, राजनीतिक यूरोप और प्राकृतिक अफ्रीका, क्योंकि इस पे कब्जा किसने उत्तरी अमेरिका, मतलब कब्जा इस पे किसने कर रखा है? डेनमार्क ने। और डेनमार्क कौन सी किसकी कंट्री है? डेनमार्क किसकी कंट्री है? यूरोप की कंट्री है। तो डेनमार्क ने जो कि डेनमार्क ने किस पे कब्जा कर रखा है? ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड प्राकृतिक रूप से किसका भाग है? उत्तरी अमेरिका का। राजनीतिक रूप से यूरोप का। बिल्कुल वैसे रूस की राजधानी किसमें है? यूरोप में। और यूरोप रूस किसमें है? एशिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलो ठीक है। इसके बाद मतलब हम देखो एशिया देख लिया, एशिया के बाद क्या देख लिया हमने? अफ्रीका देख लिया। और अफ्रीका के बाद हम देखते हैं किसको? यूरोप को। अफ्रीका के बाद किसको देख लेते हैं? यूरोप को देख लेते हैं। यूरोप को देखेंगे तो यूरोप में सबसे पहले हम किसको मतलब देख लेते हैं? यूरोप को। ये देखते हैं कि यूरोप मतलब कौन कौन से महासागर से टच हो रहा है भाई। तो यूरोप एक तो देखो ये अटलांटिक महासागर है, जो कि इससे भी टच हो रहा है, अफ्रीका से भी हो रहा है अटलांटिक महासागर, और यूरोप से भी हो रहा है। और ऊपर से देखेंगे उत्तर से तो कौन सा महासागर टच हो रहा है इससे? कौन सा? आर्कटिक महासागर टच हो रहा है इससे। क्या हो रहा है? आर्कटिक महासागर टच हो रहा है। ध्यान से देखो, आर्कटिक महासागर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है? आर्कटिक महासागर हो रहा है। यूरोप ना राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है ना। श्वेत महाद्वीप, इसको क्या श्वेत महाद्वीप तो मतलब वैसे अंटार्कटिका को बोला जाता है, लेकिन इसको भी बोला जाता है, ठीक है। सभ्य मतलब महाद्वीप बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सभ्य। विकसित देश हैं इसमें अधिकतर। इसमें तुमने देशों के नाम सुने होंगे। देखो देश इसके इंपोर्टेंट मतलब जो देश बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में रहते हैं, हमेशा न्यूज में मतलब बने रहते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से रहे, आज की दृष्टि से रहे। सबसे पहले तो यूके, इंग्लैंड है ना, फ्रांस, जर्मनी, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, चाहे इटली हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, यूक्रेन हो, रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, हंगरी हो, मतलब सारे के सारे देश कैसे हैं जो चर्चा में किसी ना किसी वजह से बने ही रहते हैं। आया ना। तो यूरोप के देश मतलब इंपोर्टेंट है, मतलब इनके इससे कभी इनकी राजधानी पूछ ली, कभी कुछ पूछ लिया, ठीक है। अभी जैसे अभी लोकतंत्र का मतलब जो इंडेक्स आया है कि सबसे अच्छा लोकतंत्र कहाँ का है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कौन सा देश है जिसका जो फर्स्ट रैंक आई, ठीक है। और भारत का स्थान कौन सा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताई देना, ठीक है। या फिर मतलब मानव विकास सूचकांक में पहला कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है। भुखमरी इंडेक्स में मतलब पहले स्थान पे कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है। प्रश्न आते रहते हैं भाई इंडेक्स से, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इन सारे के सारे इंडेक्स में मतलब यूरोप के देश हमेशा क्या करते हैं? बाजी मार ले जाते हैं। यूरोप के देश क्या कर ले जाते हैं? बाजी मार ले जाते हैं। तो यूरोप के देश कौन से हैं उनको मतलब देख लेना ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको नॉर्थ सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर। कौन सा? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर देखो किस किस से सीमा बना रहा है? उत्तरी सागर यूके से सीमा बना रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये किससे बना रहा है सीमा? यहाँ पे ये डेनमार्क रहा, ये कौन सा रहा तुम्हारा? नॉर्वे रहा, ये जर्मनी रहा, कौन सा रहा? जर्मनी रहा। इनसे मतलब ये नीदरलैंड रहा, इनसे मतलब ये सीमा बना रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जल संधि है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल यहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है इंग्लिश चैनल। अगर हम यहाँ पे मतलब देखें, देखो यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हैं बे ऑफ बिस्के। कौन सी? बिस्के की खाड़ी है। क्या ये? बिस्के की खाड़ी दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये बाल्टिक सागर है। क्या ये? बाल्टिक सागर। तो आपने बाल्टिक सागर मतलब सुना होगा, बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। बाल्टिक कंट्री कौन सी है? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। नाम सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है? प्रश्न आता है पेपर में या नहीं आता है? या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री का नाम आता है तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्कैंडिनेवियाई कंट्री कौन कौन सी है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये कौन सा है? आइसलैंड। क्या ये? आइसलैंड। क्या ये? आइसलैंड। आइसलैंड को एक उपनाम दिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से। आइसलैंड को उपनाम दिया जाता है कुछ, ठीक है। ये हट तो जाएगा ना इससे? अरे चलो हट रहा है, इससे तो मतलब डिजिटल बोर्ड बन गया है तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? देखो ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन और रूस में अभी युद्ध चल रहा था, आया ना।
बहुत समय हो गया उसको, अभी भी मतलब वैसे ही चल ही रहा है वो। ये ब्लैक सागर है, कौन सा ये ब्लैक सागर। तो ब्लैक सागर पर यूक्रेन का आधिपत्य था। एक यहाँ पे प्रायद्वीप है क्रीमिया, कौन सा प्रायद्वीप है, क्रीमिया प्रायद्वीप है, और इस पे कब्जा कर लिया रूस ने। इसकी वजह से मतलब युद्ध हो गया, किस किस में, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो गया है। और ये मामला है, यूक्रेन किस में आता है, यूरोप में। यूक्रेन किस में आता है, यूरोप में। रूस और यूक्रेन का मतलब युद्ध, यूक्रेन का सपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो ये तुम्हें मतलब दिखाई देंगे, कौन से, जो नेटो के जो देश हैं वो मतलब किसका सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ये सारे के सारे देश किसका सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी मतलब सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट किसका कर रहे हैं वो, यूरोप का, तो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहां से यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, कुछ सागरों को और देख लो। तो ये नॉर्वेजियन सागर है, ये बेरेंट सागर है, कौन सा बेरेंट, ये कारा सागर है, ये लेप्टेप सागर है, ये ईस्ट साइबेरियन सागर है। इधर आओगे तो मतलब कुछ सागर मिल जाएंगे, ये सी ऑफ अकोटस्क सागर मिल जाएगा, यहाँ पे सी ऑफ जापान सागर मिल जाएगा, यहाँ पे कौन सा ईस्ट चाइना सी मिल जाएगा, यहाँ पे आओगे तो साउथ चाइना सी मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इधर मतलब नीचे निकल के आ जाओगे इधर तो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे कौन सा है, अरब सागर है, क्या है ये, अरब सागर है। यहाँ पे हम लोग गए थे तो यहाँ पे क्या, फारस की खाड़ी, ये क्या है, गल्फ ऑफ अदन हो गया। और ये कौन सा है, लाल सागर। यहाँ पे आए थे भूमध्य सागर है, क्या है, भूमध्य सागर। जिब्राल्टर जल संधि से क्रॉस करके हम किस में चले गए, किसमें चले गए, अदन की खाड़ी में चले गए। यहाँ से मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी है, क्या ये, गल्फ ऑफ गिनी। चीजें मतलब एकदम क्लियर है ना। चलो इनको एक साफ कर लो कपड़े से, नहीं तो फिर वो। ये नॉर्थ अमेरिका है, क्या ये, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को जब हम देख रहे होंगे ना, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, कनाडा। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा, क्षेत्रफल में, है ना। अब देखो दूसरा मतलब जो सबसे बड़ा महाद्वीप वो देश है वो कौन सा है, यूएसए, कौन सा है, यूएसए। उसके बाद मैक्सिको, यहाँ पे देख रहे हैं ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, एल सल्वाडोर, ये सारे के सारे। इधर देखेंगे क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, है ना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ये छोटे छोटे से देश। इन सारे के सारे छोटे छोटे देशों को मिला के इनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज। क्या बोला जाता है इनको, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज मतलब पश्चिम वाला भारत। नाम सुना है आपने कोलंबस का, किसका, कोलंबस का। कोलंबस ने इधर मतलब आ गया तो उसने बोला कि मैंने मतलब भारत की खोज कर ली, लेकिन भारत कौन सा वाला, पश्चिम वाला भारत को लिया। भारत कहाँ पे, ईस्ट में। तो ठीक है, तो ये तो इंडिया है, और ये कौन सा वाला इंडिया है, वेस्ट वाला इंडिया है। ठीक है, अमेरिका के ये वाले कुछ देशों को मिला के और दक्षिणी अमेरिका के इन देशों को मिला के इसको बोला जाता है लैटिन अमेरिका। क्या बोला जाता है इनको, लैटिन अमेरिका। टर्म सुना है तुमने कभी कि नहीं सुना है। तो लैटिन अमेरिका इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी तो अपनी भाषा है सबकी। और यहाँ पे भाषा कौन सी बोले जाते हैं, यहाँ पे भाषा बोले जाती है, कोई पुर्तगीज बोलता है, कोई मतलब इटालवी बोलता है, कोई मतलब यहाँ पे फ्रेंच बोलता है। और ये सारे के सारे मतलब आए हुए लोग हैं, यहाँ पे बसे हुए लोग हैं, जो कि वहां वो सारे की सारी भाषाएं किससे निकली हुई है, लैटिन भाषा से निकली हुई है। तो इस पूरे के पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, लैटिन अमेरिका। अब लैटिन अमेरिका का मतलब तुम अलग से महाद्वीप मत बोल देना। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुछ देश हैं, इनको मिला के पूरा का पूरा ये दो, ये दक्षिण वाले और ये उत्तर वाले, यहाँ पे इनको मिला के क्या बोल दिया जाता है, इसको लैटिन अमेरिका। क्या बोला जाता है, लैटिन अमेरिका। तो तुम्हें वेस्ट इंडीज मतलब कोई देश है क्या, नहीं, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। इन द्वीपों के जो छोटे छोटे देश हैं इनको मिला के क्या बोला जाता है, वेस्ट इंडीज। इनको कैरेबियन कंट्रीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरेबियन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे कैरेबियन सागर है। क्या है यहाँ पे, कैरेबियन सागर है, तो इनको कैरेबियन कंट्रीज, वेस्ट इंडीज, और ये पूरा का पूरा एरिया इसको क्या बोला जाता है, लैटिन अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली जो मतलब जल संधि है इसको बोला जाता है पनामा नहर। क्या बोला जाता है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर रही है। वहीं दो जलों को जोड़ रही है, जो दो जल राशियां उनको जोड़ रही है। तो एक का नाम क्या है, प्रशांत महासागर, और इधर किसको, अटलांटिक महासागर। मतलब पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कैरेबियन सागर, और इधर क्या हो गया, पनामा की खाड़ी। क्या, पनामा की खाड़ी और कैरेबियन सागर, इनको मतलब जोड़ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो ठीक है, अब हम देखें, अगर इसको मतलब थोड़ा सा और ढंग से देख लो। अगर हम कनाडा को देखें तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक हमें जल संधि मिल रही है। इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि। आज की क्लास आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये जो डेविस जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि।
बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है और अलग कर रही है एक किस किस को, कनाडा को, ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का, और कनाडा किसका भाग है, कनाडा तो कनाडा देश है, कनाडा किसका भाग होगा। अगर हम महाद्वीप में देखें तो महाद्वीप में तो ये भी मतलब उत्तरी अमेरिका में और कनाडा भी उत्तरी अमेरिका में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई थोड़ा सा इधर मतलब आते हैं, तो ये हडसन की खाड़ी दिख रही होगी आप लोगों को, दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को 5 महान झील दिखेंगी कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे। कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है पेपर में आएगा आप लोगों के लिए कितने डिग्री पे, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। कितना, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान से समझो चीजों को, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो कनाडा का बॉर्डर है ये विश्व का सबसे शांत बॉर्डर माना जाता है, यहाँ पे कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। ठीक है, अभी ध्यान से देखो चीजों को। तो मैंने जो ग्रेट लेक्स बोली है, 5 महान झीलें बोली हैं आप लोगों को, मैं पहले ही बता चुका हूं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। लेकिन विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। तो ये 5 झील यहाँ पे है, उनका नाम क्या क्या है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। इनमें से मिशिगन जो झील है वो पूर्णतः यूएसए में है, बाकी 4 झीलें क्या कर रही हैं, अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बना रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो ठीक है, यहां से इधर आ जाओ। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये यूएस, क्या लिखा है, यूएस। और यूएस तो ये है, कनाडा ये। इस वाले एरिया पे कब्जा कैसे कर लिया यूएस ने, इस वाले एरिया पे कब्जा नहीं किया है, इसका नाम है अलास्का। क्या नाम है, अलास्का। और अलास्का राज्य को खरीदा यूएस ने, किससे खरीदा, रूस से। किससे खरीदा इसको, रूस से। रूस का अधिकार था, रूस का ये राज्य था, और इसको बेच दिया अलेक्जेंडर सेकंड ने। अलेक्जेंडर सेकंड कौन है भैया, अलेक्जेंडर सेकंड मतलब रूस का राजा हुआ करता था, और उसने इसको बेच दिया अमेरिका, अमेरिका को बेच दिया, और अमेरिका का विस्ताराधिपत्य। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अलास्का देख रहे हो, अलास्का कहां पे, कनाडा पे, अधिकार किसका है। लेकिन इधर से देखना, अलास्का ये रहा, अलास्का ये रहा यहाँ, बिल्कुल किसके पास में, रूस के पास में। क्योंकि ऐसे घुमाओगे तो मामला बन गया कि नहीं बन गया। तो अलास्का किसका भाग था, ये रूस का, मतलब पूर्व सोवियत संघ का। इस पे मतलब अब किसका अधिकार है, अमेरिका का अधिकार है। कोई दिक्कत तो नहीं। अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डीसी में इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये वॉशिंगटन है ना, वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अमेरिका की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका किसका गुलाम था, अमेरिका गुलाम था इंग्लैंड का। किसका, इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके का गुलाम था। अमेरिका आजाद हो गया था 1776 में। कब आजाद हो गया था, 1776 में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चीजें एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, तो अमेरिका का मतलब ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं, आ गई या नहीं आ गई। चलो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक सागर दिखाई देगा, उस सागर का नाम है बेरिंग सागर। कौन सा, बेरिंग सागर। इधर आना पड़ेगा आप लोगों को, ये रहा बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर, और यहाँ है चुस्की सागर। कौन सा, चुस्की सागर। इन दोनों सागरों को मिलाने वाली जो मतलब जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। कौन सी, बेरिंग जल संधि। तो चुस्की सागर किसका भाग है, आर्कटिक का, और बेरिंग सागर किसका भाग है, प्रशांत महासागर का। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि एशिया को अमेरिका से अलग कर रही है, तो कोई दिक्कत है क्या। ये एशिया, अलास्का किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग कर रही है बेरिंग जल संधि, और जोड़ किस किस को रही है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, देख लेना उसको, चल रहा है। चलो ठीक है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब तो एक एक चीज पढ़ेंगे। अमेरिका के बारे में इतने फैक्ट पढ़ लेंगे कि मतलब तुम्हें घर लगने लग जाएगा अमेरिका। ऐसा लगेगा कि मतलब भारत है, कि हम भारत में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं। आ रहा है समझ में। जब हम मतलब यूरोप को पढ़ रहे होंगे तो मतलब यूरोप के एक एक देश को पढ़ रहे होंगे, इंग्लैंड के बारे में, फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में, सबके बारे में एक एक चीजें पढ़ रहे होंगे, तब समझ में आएगा कि पेरिस को मतलब क्यों प्रसिद्ध है भाई, पेरिस में क्या क्या है, सौंदर्य का शहर क्यों बोला जाता है, पेरिस कौन सी नदी के किनारे पे है ना, एफिल टावर, सब सारा का सारा इतिहास पढ़ेंगे उनका। अभी तो ऐसे ही ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। ये देखो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश देखेंगे तो अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना है।
और इसमें एक और चीज आप लोगों को दिखाई देगी और वो है एंडीज पर्वतमाला। क्या? एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में रॉकीज थी, उत्तरी अमेरिका में कौन सी थी? रॉकीज थी। और दक्षिणी अमेरिका में कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की नहीं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, याद रख लेना, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे जल्दी से, दक्षिण अमेरिका की जो पर्वतमाला है या विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। ये ब्राजील आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ब्राजील कितना बड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? छोटा मोटा दिख रहा है क्या बड़ा दिख रहा है? या इसमें गड़बड़ हो गया है हम लोगों से, पता है क्या? मैंने इसमें अर्जेंटीना को सबसे बड़ा बता दिया है। सबसे बड़ा कौन सा है? ब्राजील। सबसे बड़ा कौन सा है? ब्राजील। माइंड है, होता रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कौन सा है सबसे बड़ा? ब्राजील। सबसे बड़ा कौन सा है? ब्राजील, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ब्राजील में यहां एक देश दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पेरू, है ना। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है इक्वाडोर। कौन सा? इक्वाडोर। और ये दिखाई दे रहा है बोलीविया। कौन सा? बोलीविया। मैं क्यों इनका मतलब बोल रहा हूं? बोलीविया आप लोगों को दिख रहा है, तो बोलीविया और पराग्वे, ये दो ऐसे मतलब देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो लैंडलॉक हैं। क्या है? लैंडलॉक। और इनमें से देखोगे आप लोग अच्छे से, तो ये वाला देखो, ये रहा उरुग्वे। क्या रहा? उरुग्वे। तो उरुग्वे की कंडीशन कैसी है? उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी देखो ये सारे के सारे मतलब ऊपर टच हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। देखो ये नीचे तक जा रहा है अर्जेंटीना, लेकिन ऊपर तक भी तो जा रहा है, हाँ या ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विश्व की सबसे बड़ी नदी मतलब निकलती है, वो नदी यही पेरू से निकलती है, उसका नाम क्या है? अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। तो अमेजन नदी यहीं से निकलती है, सेलवास बने यहीं पे, ध्यान से। अफ्रीका महाद्वीप में मैंने छोड़ दिया था भाई, सारा मरुस्थल है, या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल कहाँ पे? अफ्रीका में। यहाँ पे एक और मरुस्थल है बोत्सवाना में। कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? बोत्सवाना में, काला आरी मरुस्थल। उसमें बुशमैन जनजाति मतलब रहती है, पेपर में कई बार आता रहता है प्रश्न, ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक झील भी है, मतलब क्या बोलते हैं, एक वाटरफॉल है, और उसका नाम क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। यहाँ पे जो ओरिनिको नदी पे एक जलप्रपात है, उसका नाम है एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो कौन सा है? एंजल जलप्रपात है, वो यहीं पे है, ठीक है। ओरिनिको नदी पे है, ठीक है, वेनेजुएला में। समझ में आ गई चीजें एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को थोड़ा सा देख लो। इधर से इसकी जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है वो प्रशांत महासागर से हो रही है। यहाँ पे जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है वो किससे हो रही है?